हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा आज और कल। ठीक है, 2 दिन हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो जिन बच्चों ने नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि उनकी स्टेट रैंक आ सके। तो स्टेट रैंक के बेसिस पे इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है, तो 2025 के नीट काउंसलिंग गाइडेंस सीरीज़ का ये अगला वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे जीएमसी भोपाल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बेस्ड ऑन दी स्टेट रैंक कि इस कॉलेज का क्या कट ऑफ जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमजीएम इंदौर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कि उस कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा स्टेट रैंक के बेसिस पे। तो आपकी 30 तारीख को स्टेट रैंक आ जाएगी, उस दिन आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीएमसी भोपाल के कट ऑफ की, जिस पे हमने लास्ट 3 साल का डाटा लिया है बेस्ड ऑन द स्टेट रैंक कि क्या कट ऑफ गया था स्टेट रैंक के बेसिस पे हर एक कैटेगरी का। हमने यूआर का किया है, EWS, OBC, SC एंड ST। ठीक है, हमने पांचों कैटेगरी का प्रॉपर एनालिसिस किया कि पिछले 3 सालों में 2022, 2023 एंड 2024 में क्या कट ऑफ रहा है, स्टेट रैंक क्या रही है, किस स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला है। तो वो हम इस वीडियो में आपको सेफ रैंक बताएंगे कि जिस तक आपको इस बार कॉलेज मिल सकता है। ये जो आप यहाँ पे रैंक देख रहे हैं, ये सबसे लास्ट रैंक है जिसमें जहाँ तक आपको ये जीएमसी भोपाल मिल सकता है टिल योर सेकेंड राउंड। ओके, मोस्टली कॉलेज जो गवर्नमेंट होते हैं उनकी सीट सेकेंड राउंड तक पूरी फुलफिल हो जाती है। कुछ ही सीट्स बचती है, लगभग सारे कॉलेज मिला के 10 से 15 सीट्स मॉपअप राउंड के लिए। मोस्टली सारी सीट सेकेंड राउंड तक ही पेक हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस रैंक तक कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी को मिला। ठीक है, तो जीएमसी भोपाल बहुत ही अच्छा कॉलेज है, हर एक बच्चे की सेकंड चॉइस में होता है। फर्स्ट नो डाउट एमजीएम इंदौर है, सेकंड जीएमसी भोपाल। तो इसका यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 294 स्टेट रैंक। 2023 में ये 261 स्टेट रैंक तक चला गया, 24 में 253 स्टेट रैंक तक गया। तो आप देखिए कि 22, 23 और 24 में यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो 294 तक यहाँ पे मिला, यहाँ पे 261 तक मिला। मतलब कि कम रैंक पे सिलेक्शन हुआ जीएमसी भोपाल में। कम रैंक पे सिलेक्शन मतलब कट ऑफ बढ़ गया। आप देखिए कि इससे भी कम रैंक पे 24 में मिला, मींस यहाँ पे कट ऑफ फिर बढ़ गया। अब इसका बच्चों रीज़न क्या है कि जब आप अपनी रैंक कंपेयर करेंगे और उस लिस्ट में नाम देखेंगे तो यहाँ पे यूआर जो कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किए होंगे, ज़्यादा बच्चे रहे होंगे। दैट्स वाई यहाँ पे कट ऑफ आपको इंक्रीज होता हुआ मिला। ठीक है, ये था यूआर कैटेगरी के लिए। तो अब इस बार यूआर कैटेगरी के लिए क्या सेफ रैंक हो सकती है जीएमसी भोपाल के लिए, हम वो देखते हैं। तो यदि आपकी 250 से लेकर 290 के बीच स्टेट रैंक आ रही है तो ये 100% पॉसिबल है कि आपको सेकंड राउंड तक जीएमसी भोपाल मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा जिसमें आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है। तो वो इस कोटा से आपको 2022 में 389 स्टेट रैंक तक मिला, 23 में 420 तक गया। आप देखिए यहाँ पे रैंक बढ़ गई, दैट मीन्स रैंक ज़्यादा पे सिलेक्शन हुआ मतलब कट ऑफ कम गया। तो आप देखिए कि 22 से 23 में कट ऑफ थोड़ा कम हो गया, 23 से 24 को कंपेयर करें तो यहाँ कट ऑफ फिर से बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि कम रैंक पे सिलेक्शन हुआ। तो इसका भी रीज़न वही होगा कि जब हम सारी बच्चों की लिस्ट कंपेयर करेंगे तो उसमें 367 स्टेट रैंक तक उसके ऊपर जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे वो ज़्यादा रहे होंगे, उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया होगा। इसका यही इसलिए जो कट ऑफ है यहाँ पे बढ़ गया। तो यदि हम सेफ रैंक की बात करें कि आपको सेकंड राउंड तक ईडब्ल्यूएस कोटा से कौन सा जो जीएमसी भोपाल है वो कितने रैंक तक मिल सकता है, तो यदि आपके 360 से लेके 420 के आसपास रैंक है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको सेकंड राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा जीएमसी भोपाल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ठीक है, इन केस आपको फर्स्ट राउंड में इसके नीचे कॉलेज मिलता है, मीन्स जबलपुर या फिर ग्वालियर मिलता है, तो सेकंड राउंड में आप अपग्रेड करा के इस कॉलेज को ले सकते हैं। ठीक है, ये है सेकंड राउंड का कट ऑफ जो कि मिनिमम जाएगा इस कॉलेज का। तो ऐसा यहाँ पे आप नहीं समझिएगा कि यदि आपकी इतनी स्टेट रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही जीएमसी भोपाल मिल जाएगा, नहीं। सेकंड राउंड तक ही कॉलेज मिलेगा, क्योंकि बच्चे अपग्रेडेशन कराते जाते हैं जिससे सीट्स वैकेंट होती जाती है, और सीट्स वैकेंट होती है तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कैसे अपग्रेडेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे सीट अलॉट होती है, हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बनाए हैं। पिछले 2-3 सालों से हम वीडियोस बना रहे हैं और आपको काउंसलिंग के बारे में सिखा रहे हैं। इस बार भी हम आपको गाइड कर रहे हैं काउंसलिंग से, और बहुत से बच्चे हमारी पेड काउंसलिंग में भी जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत हेल्प हो रही है। उन्होंने सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। तो जो बच्चे हमारे पेड काउंसलिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, उसमें आपकी सारी हेल्प की जाएगी, आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके फाइनल कॉलेज मिलने तक। तो आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं अपनी नीट की काउंसलिंग में, वो उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे एनरोल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो ये 368 तक यहाँ मिला, 23 में 321 तक मिला, 24 में
ठीक है। ओबीसी में, ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 303 तक मिला। तो इस बार की सेफ रैंक क्या होगी, 300 से लेकर 370 स्टेट रैंक, ठीक है। एससी में ये यहाँ पे दिया हुआ है, एससी कैटेगरी के लिए इस बार होगा 290 से लेके मतलब 2090 से लेकर 2230 स्टेट रैंक तक मिलेगा। और एसटी कैटेगरी में आप देखिए 2022 में यहाँ तक मिला, 23 में यहाँ तक मिला, और 24 में देखिए कि सीधे 2000 रैंक और ज़्यादा पे सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि 2024 में एसटी कैटेगरी के बच्चों ने बहुत कम परफॉर्मेंस दिया होगा, उनका नंबर कम रहा होगा, जब नंबर कम था बच्चों का, इसलिए ज़्यादा रैंक पे भी सिलेक्शन हुआ, मीन्स यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज हो गया। तो यदि मैं सेफ रैंक की बात करूँ तो यदि आपकी 4050 से लेकर 6000 के बीच स्टेट रैंक आ रही है एमपी में, तो आपको जीएमसी भोपाल मिल सकता है सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। पहले वीडियो में हमने एमजे इंदौर के बारे में बात किया था, इसमें हम जीएमसी भोपाल के बारे में बात किया। अब आगे किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं आप वो बताइए। ऐसे ही हम कॉलेज वाइज हर एक कॉलेज का आपको कट ऑफ बताएंगे बेस्ड ऑन द स्टेट रैंक। तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो समझ सके कि इस कॉलेज का क्या कट ऑफ जाने वाला है स्टेट रैंक के बेसिस पे। आपकी स्टेट रैंक 30 तारीख को आ जाएगी, तो आप डिसाइड आपको हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे पेड काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप मुझे इंस्टा में पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मुझे ज्वाइन होना है, क्या प्रोसेस है वो बताइए, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको गाइडेंस लेना चाहिए, यदि आप लेते हैं तो जो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स होती है वो नहीं होगी, और आपका एडमिशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इनकमिंग वीडियोस में ये भी आपको बताऊंगा कि आप यदि काउंसलिंग में मिस्टेक करते हैं तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।